इस न्यूज के प्रायोजक है फॉर्च्यून TMT, संपूर्ण सुरक्षा एवं विश्वास की नींव। राजनांदगांव में भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी के खिलाफ उतारा है, उम्मीदवार बनाया है, जिसके लिए मैं पार्टी के हाईकमान के और सभी नेताओं के आभारी हूं और उनके आशीर्वाद से मुझे पूरा विश्वास है और कार्यकर्ताओं की मेहनत से हम लोग अवश्य ही राजनांदगांव में 15 साल के मुख्यमंत्री को हराएंगे। जहां तक मेरी बात है, मैं पेशे से विशुद्ध किसान हूं, खेती किसानी से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं और पार्टी में ब्लॉक स्तर से लेकर युवक कांग्रेस से लेकर आज तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जो भी जवाबदारी सौंपी है उसका निर्वहन किया हूं। एक सामान्य कार्यकर्ता हूं। कार्यकर्ता की पहचान कांग्रेस पार्टी ने की है। ये चुनाव उस डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ है जिन्होंने 15 साल में छत्तीसगढ़ में किसानों के साथ लगातार धोखा ही किया है। आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में कभी किसान आत्महत्या नहीं करता था, लेकिन इनके 15 साल के छत्तीसगढ़ में किसान विरोधी नीतियों के चलते हजारों किसानों ने आत्महत्या की। इन्होंने 2008-2013 के चुनाव में किसानों को 2100 रुपया धान की कीमत 300 रुपया बोनस देने का वादा किया था, लेकिन वो भी नहीं दिया। ये इनका किसान विरोधी चेहरा बताता है। आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में भी 2018 में जब 2500 रुपया माननीय भूपेश बघेल जी और कांग्रेस की सरकार जब किसानों को देने जा रही थी, तो उसमें रोड़ा अटकाने का काम यदि किसी ने किया है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और बराबर के हिस्सेदार पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी रहे हैं, जो इनका किसानों के प्रति रवैया प्रदर्शित करता है। यह चुनाव उन रमन सिंह के खिलाफ है जिनके शासनकाल में नसबंदी कांड, गर्भाशय कांड, अखोड़वा कांड, जो मानव जीवन को हानिकारक पहुंचाने वाले हैं, ऐसे मुख्यमंत्री के खिलाफ, ऐसे डॉक्टर रमन सिंह जो मुख्यमंत्री रहते हुए भी राजनांदगांव से मेरा बचपन का नाता है, हमेशा मेरा मामा का गांव है, वर्षों से वहां मेरा आना जाना है, लेकिन एक मुख्यमंत्री के चुनाव क्षेत्र में, उनके निर्वाचन क्षेत्र में जो विकास की गति दिखनी चाहिए वो बहुत ही नहीं के बराबर है। ये चुनाव राजनांदगांव के विकास की शून्यता की और भविष्य में राजनांदगांव के सर्वांगीण विकास के, वहां के रहने वाले हमारे मतदाताओं के सर्वांगीण विकास के मुद्दे पर यह चुनाव लड़ेंगे और हम जीत के आएंगे। आप देखेंगे कि भाजपा धान खरीदी में हमेशा अड़ंगा लगाती है। ये चीज समझ से परे है कि देश का प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री लगातार छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, लगातार झूठ बोल रहे हैं कि धान खरीदी का पैसा हम देते हैं, लेकिन पूरी जनता जानती है कि जब भी धान खरीदी की बात आती है तो रिजर्व बैंक से मार्केटिंग फेडरेशन को धान खरीदी के एवज में एडवांस पैसा यहाँ की गारंटी के आधार पर दी जाती है और धान खरीदी का काम छत्तीसगढ़ की सरकार करती है। छत्तीसगढ़ का सरकार इस ऋण को वहन करती है और चावल सेंट्रल पूल में और बेचकर वो पैसा को हर साल वापस करती है। समर्थन मूल्य से 1 रुपया भी ज्यादा देने पर
इन्होंने रोक लगाकर रखी है, जो इनका किसान विरोधी चेहरा बताता है। यहाँ राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत अभी तक यदि हिसाब लगाएंगे तो अभी तक पहले साल के बोनस को मिलाकर 30 से 32 हजार करोड़ रुपया अतिरिक्त धान की कीमत समर्थन मूल्य के अतिरिक्त किसानों को दी जा चुकी है। छत्तीसगढ़ एक अकेला ऐसा राज्य है जिसमें धान में 9,000 रुपये की इनपुट सब्सिडी, अन्य फसल में 10,000 रुपये की इनपुट सब्सिडी दी जा रही है। छत्तीसगढ़ में खेतीहर मजदूर जो 4-6 महीने खेती का काम करने के बाद जिनके पास रेगुलर काम का अभाव रहता है, उनके लिए भी राजीव गांधी खेतीहर भूमिहीन मजदूर न्याय योजना लाकर 7,000 रुपये प्रति वर्ष दिया जा रहा है। देश में इकलौता ऐसा प्रदेश है जहां मजदूरों को इतना पैसा प्रति वर्ष दिया जा रहा है। मजदूर और किसान दोनों को मिलाएं तो अभी तक धान खरीदी से लेकर 1,70,000 करोड़ रुपया की राशि किसानों को, मजदूरों को, छत्तीसगढ़ के वासियों को सरकार दे चुकी है। आप देखेंगे कि जब कांग्रेस की सरकार बनी उसके पहले ये 56 लाख मीट्रिक टन धान खरीदते थे। 56 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का अर्थ ये है कि किसानों से कम धान खरीदी की जाए। एक मौका ऐसा आया था जब डॉक्टर रमन सिंह ने 10 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदने की घोषणा कर दी थी, लेकिन हम ही लोगों के आंदोलन और किसानों के विरोध के चलते उसको मजबूरन 15 क्विंटल करना पड़ा। आज छत्तीसगढ़ की सरकार इस वर्ष 15 क्विंटल से लेके बढ़ाकर 20 क्विंटल प्रति एकड़ खरीद रही है। तो स्पष्ट ये अंतर दिखता है कि कांग्रेस किसानों के हितैषी के रूप में काम कर रही है, कांग्रेस उनको आर्थिक मजबूती के रास्ते पे ले जाने का काम कर रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी किसानों को आत्महत्या की ओर ढकेलने के लिए और किसान विरोधी काम करके छत्तीसगढ़ के किसानों को और खेती किसानी को समाप्त करने का दुष्चक्र अपना रही। धान खरीदी में लगातार बाधा डालने का प्रयास केंद्र की सरकार, और यहाँ 9 सांसद हैं और रमन सिंह जी भी खुद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, लेकिन आज तक छत्तीसगढ़ की समस्याओं के बारे में न तो किसी केंद्रीय मंत्री को उनके द्वारा पत्र लिखा गया है, न किसी भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रतिनिधि मंडल वहां जाकर किसानों के हित में बात किया होगा। आज छत्तीसगढ़ की सरकार जहां 107 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की है और आने वाले समय में 20 क्विंटल धान के हिसाब से 130 से 135 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने की तैयारी छत्तीसगढ़ सरकार की है। केंद्र की सरकार का स्पष्ट रूप से किसान विरोधी चेहरा है। जहां एक और 12 लाख किसान धान बेचते थे, आज 24,59,000 किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया और इस वर्ष तो और लगभग 26 लाख किसान रजिस्ट्रेशन करा के अपना धान बेचेंगे। मतलब बेनिफिशियरियों की संख्या बढ़ते जा रही है, किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। किसानों को जो पैसा जा रहा है उनका फायदा उठाने वाले हमारे साथियों की संख्या बढ़ रही है, जो प्रदेश के विकास में, प्रदेश के आर्थिक मजबूती में बहुत सहायक है। इस दिशा में कांग्रेस की सरकार काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी का चेहरा, किसान विरोधी चेहरा, चाहे इनके प्रधानमंत्री, इनके केंद्रीय नेता और स्थानीय नेता जितना भी झूठ बोल रहे, जनता के सामने बेनकाब हो चुके हैं और कांग्रेस ही केवल छत्तीसगढ़ में किसानों के साथ खड़ी है, किसानों के हित के लिए काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके तरफ से कोई सवाल होगा बताइए।
क्या है, देखिए, मैं आपको पहले ही बताया कि मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता होने के नाते चाहे राजनांदगांव में चाहे नगर निगम के चुनाव हो, चाहे नगर निगम के उपचुनाव हो, छोटे वार्डों के भी चुनाव हो, वहाँ भी पूरी ताकत के साथ हम साथियों के साथ खड़े रहे। तो मुझे विश्वास है कि मैं यदि उनके लिए काम किया हूँ तो मुझे पूरा विश्वास है कि वहाँ के सभी साथी तन मन धन से रात और दिन, गिरीश देवांगन एक नाम हो सकता है लेकिन सभी साथियों के लिए सिंबल यदि है कोई, वो पंजा निशान ही है। पंजा निशान के झंडे के नीचे सभी साथी एकजुट होकर काम करेंगे। जहां तक विकास की बातें हुई, मैंने आपको पहले ही बताया कि रमन सिंह जी जो वहां मुख्यमंत्री होने के बाद भी वर्षों से मेरा आना जाना राजनांदगांव है। जो राजनांदगांव पहले दिखता था वही आज भी है। कोई विकास वहां मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र के नाते कोई विशेष तौर पर कोई विकास की गति दिखती नहीं। आज आपकी जो फहरिस्त बनी, सिर्फ और सिर्फ किसान, प्रदेश का युवा, रोजगार, बेरोजगारी, उद्योग पर कुछ नहीं कहा। उद्योगपति संगठनों ने लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बुलाया। लगातार उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी और कांग्रेस की सरकार के चलते उनका उद्योग फल फूल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि जो बाजार में खर्चा करने वाला व्यक्ति है उसके जेब में पैसा डालने का काम सरकार करती है। हजारों करोड़ों रुपया किसानों के जेब में, मजदूरों के जेब में जब जाता है, जैसा कि मैंने बताया कि मैं मूलतः किसान हूं, तो जब मेरे खाते में पैसा आता है तो आप मान के चलिए कि मेरा बजट तय हो जाता है कि टीवी खरीदना है, कि बाइक खरीदना है, कि कूलर खरीदना है। तो टीवी, बाइक और कूलर या घर बनाना है तो छड़ और सीमेंट, ये सब उद्योग से ही आते हैं। तो उद्योग के पक्ष में भी ये सरकार लगातार आपके विधानसभा क्षेत्र में कल जो है नामांकन में आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती है और आप किसको वहां से करना चाहेंगे अपनी पार्टी? देखिए, जहां तक बड़े नेताओं के आगमन की बात है तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। हर राजनीतिक दल के विभिन्न प्रकार के बड़े छोटे सभी प्रकार के नेता जाएंगे। हमारा छोटा कार्यकर्ता भी सरकार के इन 5 सालों के काम को लेकर जनता के बीच सर उठाकर और सीना चौड़ा करके जाएगा। तो हमको कोई चिंता नहीं है कि कौन आ रहा है। अब यदि मैं स्थानीय और बाहरी की बात करूंगा तो बात बड़ी लंबी चली जाएगी। मैं तो यही बता रहा हूं कि मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं। मैं लगातार राजनांदगांव क्षेत्र में भी काम करता आया हूं। तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि मैं कोई स्थानीय या बाहरी वाले चक्कर में फंसूं। आपका सवाल हो गया, प्लीज। लेना तो दूसरा का पूछा। आपका सवाल हो गया है। जनता उन्हीं को उनके टिकट का इंतजार कर रही थी जिनको जनता सबक सिखाना चाहती बीजेपी कहती है। बीजेपी कर रही, जनता उनके टिकट सबक सिखाने के बाद वो सभी को पता जाएगा। 15 साल में भाजपा के स्वतंत्र आरोपी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की यदि आप सूची देखेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने रायगढ़ में कहा था, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी ने, कि कमीशन खोरी बंद कर दो। तो उस कमीशन खोरी में जितने लोग रमन सिंह जी के कथनानुसार जितने लोग लिप्त थे उन सबको तो भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे ही दिया। तो छत्तीसगढ़ की जनता समझ रही है कि 15 साल में जिन लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कमीशन खाया है वही लोग टिकट पा गए। तो जनता बहुत अच्छा निर्णय लेगी। किसानों की बात की है, छत्तीसगढ़ में 5 साल में 320 किसान क्या हो गया? 15 साल में 15,000 की रात में 10,000 की रात में 5 साल में 300 किसान की। देखिए,
जहां तक बात आत्महत्या की है, आत्महत्या दुखद घटना है और आदमी विभिन्न निराशाओं से घिरता है तब आत्महत्या की ओर जाता है। किसान मैं भी हूं, लेकिन यदि मेरी और परेशानियां हैं और उनको लेकर यदि मैं ये आत्मघाती कदम उठाता हूं तो खेती किसानी से ही उपजी समस्याओं को लेकर वो आत्महत्या हम मान लें, ये भी आवश्यक नहीं। मेरा जहां तक मानना है, क्योंकि मैं गांव में ही रहता हूं, रातों दिन गांव के साथियों के साथ ही संपर्क में रहता हूं, पूरा प्रदेश भी घूमता हूं। आज तक एक भी हमारा किसान साथी ऐसा नहीं मिला कि इस शासन में हम कर्ज में डूब गए हैं या कर्ज को लेकर परेशान हैं। विभिन्न और समस्याओं को लेकर आदमी आत्मघाती कदम उठाता है। थैंक यू। इनको जाना है, आखिरी सवाल अमृत जी का, आखिरी सवाल अमृत जी हो गया। अमृत भैया बोलो, एक मिनट, अमृत भैया बोल रहे हैं। उनको जाना है। वैसे आप देखेंगे तो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी का भी निवास स्थान कहाँ है उसका भी निकलवा लीजिए। ये कोई थोपने वाला या बाहरी राजनीति में ये सब चीजें ज्यादा चलती नहीं है। माननीय नरेंद्र मोदी जी वाराणसी चुनाव लड़ देते हैं, ये सब चीजें ज्यादा अर्थ नहीं है। सवाल यह है कि कार्यकर्ता आपको आत्मसात कर रहा है कि नहीं, और मुझे विश्वास है कि राजनांदगांव के कार्यकर्ता मेरे साथ हैं और हम सब मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। धन्यवाद। अच्छा, आप सब आखिरी सवाल उनके गुप्ता भैया को जाना है, आखिरी सवाल उनके गुप्ता जी बता दीजिए। आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल। क्या है रुपेश भैया, ये चुनाव जो हो रहा है राजनांदगांव का, ये जो शोषण करता रहे हैं ना 15 साल के, उनके खिलाफ कांग्रेस का छोटा सा कार्यकर्ता जो किसानों के पोषक के रूप में काम किया है, सरकार ने लगातार चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे संस्कृति की बात हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता की बात हो, चाहे राम वन गमन परिपथ की बात हो, हमारे छत्तीसगढ़ के भाचा राम है, मैं राजनांदगांव का भाचा राम हूं, दशहरा नजदीक है। आज बड़ी खुशी की बात है कि आज नवरात्रि का प्रथम दिन भी है। आप सभी को ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी हम सब की आशाएं पूर्ण करे और साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का जन्मदिन भी है, उनको भी ढेर सारी बधाई, दीर्घायु रहे। स्वामी विवेकानंद नर्सरी शहर के मध्य 4 एकड़ में फैली इस नर्सरी में आपको मिलेंगे 100 से अधिक प्लांट की विशाल रेंज, उच्चतम क्वालिटी, न्यूनतम कीमत पर हर साइज में 6 माह से 4 वर्ष तक के प्लांट्स उपलब्ध। कदम, गुलमोहर, करनास, नीम, पीपल, लक्ष्मी, तरू, वाटर पाम, एरिका पाम, कोकोनट पाम, रॉयल पाम समेत अनेक रोड साइड प्लांट्स की रेंज। आपको मिलेंगे मैंगो, चेरी, ऑरेंज, लेमन, मौसम्बी, जामुन जैसे सभी फ्रूट प्लांट्स। हमारा पता है SB नर्सरी राधा स्वामी डेरा के पास, ग्राम नट्टी, रायपुर।